हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े ही अच्छे से अपने आगे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम डे 20 पे और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इवोल्यूशन, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ट्रेट, होमोलॉगस एंड एनोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। सो अगेन वेलकम बैक ऑन डे 20 of 60 days planning to get good result in class 10th. Today we will discuss a last topic of your second chapter in biology. Let we start first and discuss about all things related to biology. Thank you guys. Let me follow the first topic, evolution. What is the evolution एंड द मीन्स ऑफ इवोल्यूशन। आप कैसे किसको इवोल्यूशन कह सकते हैं और इवोल्यूशन होता क्या है उस पर डिस्कस करना है हमें। तो बात करते हैं बेटा इवोल्यूशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर मैनी जनरेशन। क्या होता है बेटा ये इवोल्यूशन? is the gradual change in organism over many generation, over many जनरेशन। तो क्या हुआ बेटा? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर मैनी जनरेशन। इवोल्यूशन क्यों होता है, क्या रीजन है? तो इसका पहला रीजन बेटा वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, इन्वायरमेंटल चेंज। क्या रीजन है, क्यों होता है? अगर इस पे बात करें, व्हाई इवोल्यूशन अकर, क्यों इवोल्यूशन होता है और क्यों ये प्रोसेस डेवलप होती है। इवोल्यूशंस क्यों अकर होता है? नंबर फर्स्ट वेरिएशन। क्या रीजन है बेटा? नंबर फर्स्ट में वेरिएशन सबसे बड़ा रीजन है इवोल्यूशन के होने की, यानी कि चेंजेस के होने के। दूसरा जो रीजन है वो है नेचुरल सिलेक्शन। क्या रीजन है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन इज द सेकेंड बेस्ट रीजन फॉर इवोल्यूशन। एंड द थर्ड है इन्वायरमेंटल चेंज। कैसा चेंज बेटा? इन्वायरमेंटल चेंज इज द लास्ट रीजन फॉर द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस gradually change in organism over many generation. It has variation, natural selection and environmental change. अब क्यों हैं? अगर हम बात करें एक्वायर्ड ट्रेट की और इनहेरिटेंट की कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रीजन है, तो बातें हैं बेटा एक्वायर्ड ट्रेट वर्सेस इनहेरेंट ट्रेट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा? एक्वायर्ड ट्रेट वर्सेस इनहेरिटेड ट्रेट। इन दोनों पे डिफरेंस की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इवोल्यूशन का क्वेश्चन कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द इवोल्यूशन, so the reason why the evolution is occur. So right first, evolution is the gradually change in organism over many generation. Evolutions occur due to variation, natural selection and environmental change. अब अगर बात करें एक्वायर्ड ट्रेट की, व्हाट इज द एक्वायर्ड ट्रेट और क्यों डेवलप होती हैं ये एक्वायर्ड ट्रेट, व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्वायर्ड ट्रेट and how it is developed.
ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम किसकी वजह से होता है बेटा? ये ट्रेट जो ऐसी हैं, ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सारी लाइफ ये ट्रेट डेवलप होती हैं। अगर इसका रीजन देखें, क्या रीजन है बेटा? नंबर फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग मसल्स, बॉडी बिल्डिंग मसल्स। सेकेंड, लर्न स्किल, हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये भी एक एक्वायर्ड ट्रेड ही है। तो दीज आर द टू मेन स्टेप ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड। तो एक्वायर्ड ट्रेड क्यों डेवलप होती है? ड्यू टू लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। नंबर फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग मसल्स। नंबर सेकेंड, लर्न स्किल, दैट इज द रीजन फॉर द एक्वायर्ड चेंज। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन के बारे में। और इवोल्यूशन क्या है बेटा? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर मैनी जनरेशन। इवोल्यूशन अकर ड्यू टू वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, एनवायरमेंटल चेंज। फिर हमने बात की एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में, जिसमें हमने एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में समझा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा इनहेरिटेड ट्रेट। जो हम बात कर रहे थे एक्वायर्ड ट्रेट की, इट इज नॉट अ इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं बेटा क्यों होता है, क्या रीजन है। सबसे पहले तो हमने इसके बारे में समझा कि बॉडी मसल्स एंड लर्न स्किल इसकी प्राथमिकताएं हैं। ये कैसी होती है? नॉट इनहेरिटेड होती है। अगर इसके रीजन की बात करोगे कि क्या रीजन है इसका, बिकॉज दिस ट्रेट डू नॉट affect DNA of germ cell। ये किसको इफेक्ट नहीं करती बेटा? डीएनए को इफेक्ट नहीं करती। क्लियर है यहां तक? तो क्या हुई, एक ऐसी मसल जो लाइफ टाइम डेवलप होती हैं और वो मसल्स जो डीएनए को इफेक्ट नहीं करती हैं। अब आते हैं हम दूसरी ट्रेट पे जिसका नाम है इनहेरिटेड ट्रेट। क्या नाम बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में बात करते हैं। किस ट्रेट के बारे में? इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट? ट्रेट पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कहां से पास होती हैं? एक ऐसी ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ही किसी बच्चे पे ये ट्रेट जाती हैं। इस ट्रेट में क्या क्या चीजें कॉमनली हो सकती हैं? तो बेटा ब्लड ग्रुप, मोस्टली चांस ये होता है कि जो ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का होगा वही ब्लड ग्रुप चाइल्ड के पास भी होगा। दूसरा आई कलर, आई कलर, यानी कि जो भी आई का कलर पेरेंट्स यानी कि माँ या पिता, मदर या फादर का जो आई कलर होगा वही बच्चे के पास भी हो सकता है। जो ब्लड ग्रुप माँ या बाप का होगा वही ब्लड ग्रुप बच्चों का भी होगा। तो ये कैसे, ये ट्रांसफर कहां पर होंगी, किस रीजन से ये ट्रेट ट्रांसफर होती हैं? तो पास्ट थ्रू द, किसके थ्रू बेटा? पास्ड थ्रू जेन्स, यानी कि जेनेटिक के थ्रू ये ट्रेट पास होती हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है इनके पास होने का बेटा? जेनेटिक है। अब आते हैं हम फाइल्स के बारे में या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या एविडेंस हैं और इवोल्यूशन क्यों डेवलप होता है या फाइल्स क्या होता है? क्या है अगला हमारा टॉपिक बेटा? फाइल्स। इसको कहते हैं एविडेंस
ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स सिंपली समझो एक चेंज। अब हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुए उस चेंज को साइंटिस्ट ने कैसे पता किया, तो ये प्रिजर्व होती हैं रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक। क्या है बेटा? फिजल्स आर द प्रिजर्व remains are the preserved remain of dead organism found in rocks। कहाँ पाई जाती है बेटा? पत्थरों में पाई जाने वाली डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में प्रिजर्व होती हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं ये ह्यूमन साइकिल पे? तो अगर बात करें इनके इंपॉर्टेंस की, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इंपॉर्टेंस की बात करोगे सो इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या शो करती हैं बेटा? सो इवोल्यूटिक या इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ में हेल्प करती हैं ट्रेस इवोल्यूशन में। किसमें बेटा? हेल्प इन ट्रेस इवोल्यूशन। और किस चीज में? प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एक्सटेंस स्पेसेस। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेसेस या स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी फसल या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मीन्स क्या हुआ? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आर द प्रिजर्व रिमेन डेड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक। अगर इनके इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो ये शो करती हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, हेल्प इन ट्रेस में काम करती हैं, प्रोवाइड करती हैं एविडेंस ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेसीज के बारे में। किसके बारे में बेटा? एक्सटिंक्ट स्पेसीज के बारे में हमें जानकारी देती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें बात करनी है होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में कि होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं और कैसे डेवलप करते हैं? मैंने पहले ही बताया था इस सीरीज में हम डिटेल में ना जाके केवल रिवीजन ट्रैक कर रहे हैं जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। क्या होते हैं? सेम और देन डिफरेंट फंक्शन। क्या होता है बेटा? सेम ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन। मतलब डेवलपमेंट इन सेम ऑर्गन होगा, फंक्शन क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा इन चीजों का। और क्या होता है, क्या एग्जाम्पल है इसके? एग्जाम्पल देखिए अगर, या इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फोलेम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन और होल बैट और एविडेंस ऑफ कॉमन
नेसेसिटी या नेसेसरी होता है। ये मेन कॉमन चीज़ें हैं। अगर हम एनालॉगस की बात करें, एनालॉगस क्या होते हैं, कैसे ऑर्गन्स होते हैं एनालॉगस, अगर उस पर डिस्कस करें तो डिफरेंट ऑर्गन बट सेम फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन बट सेम फंक्शन। इसके पहले वाले में क्या था बेटा, सेम ऑर्गन बट डिफरेंट फंक्शन। यहां पर डिफरेंट ऑरिजिन है बट फंक्शन क्या है बेटा, सेम है। यहां पर क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसके एग्जाम्पल में, तो अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीट पतंगे जो हमारे आसपास उड़ती रहती हैं। और एविडेंस क्या है, एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या करते हैं ये, कहां हेल्प करते हैं, एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा स्पेसेस या स्पेशन की, कि ये क्या होता है। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का। क्या होता है ये, तो ये होता है इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसेस, इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पेसिस के डेवलपमेंट। कॉज क्या है इसके, अगर आप कॉज की बात करोगे तो जियोग्राफिक इंसोलेशन या आइसोलेशन। दूसरा कॉज क्या है बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्टिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ कार, वी डिस्कस अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। इस प्रोसेस तक किसी कोई दिक्कत। अब बात करते हैं बेटा इवोलेंट्री रिलेशनशिप के बारे में। किसके बारे में, इवोलेंट्री रिलेशनशिप। यहां पर इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है बेटा, अगर ज्यादा सिमिलरिटीज हैं डीएनए में, मोर सिमिलरिटीज इन डीएनए, तब क्या होगा, क्लोजर रिलेशनशिप होगी। कैसी बेटा, क्लोजर रिलेशनशिप। अगर लेस सिमिलरिटीज होंगी, लेस सिमिलरिटीज होंगी तो रिलेशनशिप कैसा होगा बेटा, डिस्टेंट रिलेशनशिप, डिस्टेंट रिलेशनशिप। So guys, this is the complete process of your chapter 2 in biology. Congratulations, first you have completed your day 20. If you like this video, please share with your friend and subscribe this channel
for the motivation to provide best content for you. Thank you so much guys. Thank you.